उम्मीद तो कुछ भी नहीं सरकार से, जो बातें थे सब झूठ निकले। कुल रोजगार है ही नहीं, मोदी ने इतने रोजगार कहा थे, 2 करोड़ रोजगार के। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। 2024 में इसको पता लग जाएगा तुम किसी से टकराए नहीं या किसान से टकराए हैं। नमस्कार, न्यूज 80 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। बागपत में इस वक्त मैं मौजूद हूं, बागपत के बामनोली गांव में, जहां चौधरी अजीत सिंह अभी सभा को खत्म करने के बाद यहां से निकले हैं और लोगों ने उनको कितना सुना है, कितनी उनकी बातों पर अमल किया है, ये बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहां जो पंचायत में कुछ लोग आए थे उनसे बातचीत करूंगा। मैं आपसे सबसे पहले चौधरी साहब ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने किन बातों को जो है महत्व दिया है। अजीत सिंह जी जो बात कह के गए हैं पंचायत में, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी ऐसी बात थी जो आप लोगों को अमल करने की है? उनके द्वारा सबसे बड़ा जो संकेत इस पंचायत को मिला है वो पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। वो संकेत हमें अपील करता है कि इस वक्त हमें अपनी पगड़ी संभालने की आवश्यकता है, खोई हुई ताकत को पाने की आवश्यकता है। जिस ताकत के बल पर इस देश का प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाला गांव देहात से निकलने वाले चौधरी चरण सिंह ने संबोधित किया, उसी तरीके से गांव देहात से राजनीति करने वाले, किसान की बात करने वाले एक बार फिर इस देश की परम सत्ता को प्राप्त करें और किसानों के भले के लिए काम करें। हम उस मिशन पे काम करना चाहते हैं। अच्छा बोलते हैं वैसे आप, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि नवयुवकों को लेकर जो संदेश वो दे गए हैं कि सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, बहिष्कार की बात वो की है, करेंगे क्या आप लोग? निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र वो साधन है जिसके दम पर अपने सपनों को साकार करने का काम कर सकते हैं। उसी मिशन के लिए हम सब लोग लगेंगे। हम क्योंकि चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को हम अंगीकार करते हुए इस समाज में काम करने का काम करेंगे। उन युवाओं को काम करने का काम करेंगे। साफ तौर पर जो मैसेज देना चाहते हैं वो युवा यहाँ यही मैसेज भी देना चाहते हैं और चौधरी अजीत सिंह भी साफ तौर पर जो कहकर गए हैं, उन्होंने पीएम मोदी पर भी साफ तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लाल किले से पीएम मोदी बोलते हैं कि गन्ना किसानों का पूरा भुगतान हो गया है, लेकिन अखबार लिखते हैं कि भुगतान नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है, युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और जो जिस तरह से नए कृषि बिल आए हैं उनको उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये भंडारण की अनुमति दी है वो हर आम आदमी के लिए मुसीबत बन सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो चौधरी साहब कहकर गए हैं, कौन बात आपको लगता है कि आप खुद अपने अमल में लाने वाले हैं? चौधरी साहब तो जो कह के गए सच कह के गए, इसके अलावा तो मोदी योगी तो कुछ करने वाले नहीं है इस देश में। युवा तो बर्बाद हो गया, युवा तो बर्बाद हो गया, सारी सरकारी नौकरी खत्म होगी और आगे भविष्य में बच्चों का कुछ नहीं होने जाने वाला। युवा है आप लोग, युवाओं को लेके भी उन्होंने बोला है, युवाओं को लेके उन्होंने बोला है कि रोजगार नहीं है, लगता है क्या सही है? क्या सही है जी, बिल्कुल रोजगार है ही नहीं, मोदी ने इतने रोजगार कहा थे, 2 करोड़ रोजगार कहे थे। करते हो? पढ़ता हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हो, क्या करने का मन है? नौकरी करने का मन है, सरकारी नौकरी मिल जाए उससे अच्छा क्या है? कुछ भी सरकारी नौकरी मिल जाए उसी उम्मीद में बीएससी कर रहे हैं। नहीं, बीएससी कर रहे हैं हम तो। किसान ने इन्होंने क्या कह रहे हैं, आंदोलन कर दिया और अजीत सिंह के साथ है, बस और क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप भी जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से प्रभावित हुए होंगे, तभी आप लोग यहाँ आए। प्रभावित तो सबसे ज़्यादा हम ही हुए जी, हम किसान भी है और विद्यार्थी भी है। आप लोगों को क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ भी नहीं सरकार से, जो बातें थे सब झूठ निकले। गन्ना मूल्य 3 साल हो गए, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। ये क्षेत्र गन्ना बेल्ट है, इसके बिना बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? तो जो चौधरी साहब आज भाषण दे के गए हैं, कुछ उम्मीद है उन लोगों से कुछ फायदा आप लोगों को पहुँचेगा क्या? कुछ अमल करेंगे आप लोग? चौधरी साहब तो जो बात कहते हैं वही अमल हो जाए जी। दूर से यही बात रही, इनके पिताजी थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने जो कहा वही कर दिया। सच्चाई वाली पार्टी यही तो है किसान की, और बताओ कौन सी है? इससे ज़्यादा काम किसानों के लिए किस पार्टी ने किया? हम भी युवा है, 2011 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हैं, याचित थे हम 237 लड़के सुप्रीम कोर्ट में। अब तक हमारा देश ऐसे ही पड़ा, हमारा कुछ नहीं हुआ। इतनी धांधली भर्ती में हुई, किसी में नहीं हुई। 2016 वाली भर्ती कोर्ट में है, 2021 की निकाल दी 9500 की, ये भी पूरी नहीं हुई। अभी 10 साल का शराब होगा इसका भी। जो भी दरोगा भर्ती आती है 10 साल का शराब है, वो पूरी नहीं होती। युवाओं को तकलीफ है इस बात की कि उनको रोजगार की समस्या है, तकलीफ नहीं दर्द है। मंच जरूर किसान का था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तो अब साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बागपत में पहुंचे और वो किसानों को संबोधित किया। किसान क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए,
चौधरी अजीत सिंह जी भारत के अंदर किसानों की जो बात एक मुंह से अगर वो निकाल दें तो वो बात बड़ी होती है। चौधरी अजीत सिंह कार्य करते रहे लेकिन पब्लिसिटी नहीं की। यहाँ रमाड़ा मिल का एक छोटा सा इन्होंने बढ़ाया, लेकिन 18-20 जो है ना चौधरी साहब ने पश्चिमी यूपी में गन्ना मिल लगाए, लेकिन कभी कोई पब्लिसिटी नहीं की। तो चौधरी अजीत सिंह जी जो सांकेतिक भी अगर कुछ कहते हैं, वो भारत का जो किसान है वो उस बात को महसूस करता है और उनके एक आह्वान पे देश के अंदर एक नई दिशा शुरू हुई। तो ये चौधरी साहब का है, इसी में रोजगार का भी है। बच्चों को कहीं भी रोजगार नहीं है, केवल एक ही बात की जाती है, केवल बोलने वाले नहीं बदलते। मोदी जी कभी बदलते नहीं, बाकी उनकी सब बातें बदल दी जाती हैं। वो पेमेंट कहते हैं, भाई पेमेंट करूंगा, रोजगार दूंगा, सारी बातें वो किसान और लोग भी है बातचीत करने के लिए। किसान देखिए साफ तौर पर जो है वो अपनी बैल बुग्गी लेकर यहाँ आ गए हैं। किसान पंचायत के बीच में ये देखिए एक अलग तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ बैल बुग्गी लेकर आ गए हैं किसान। और कहाँ से आए हैं भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? भगवानपुर नांगल, भगवानपुर मोजीदाबाद नांगल, भगवानपुर पंचायत में आए हैं, सीधा पंचायत में। बिल्कुल यही सी चौधरी साहब का उसके लिए स्वागत के। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हम चौधरी साहब के साथ है मंथन से, चौधरी साहब के साथ है मंथन से आप लोग साथ में। हाँ जी। कृषि बिल की बात भी की है उन्होंने, कृषि बिल को सुधार को लेकर कि कृषि बिल में सुधार होना चाहिए, लेकिन बातचीत किसानों से अगर होगी तो ज्यादा बेहतर होगी। आप लोग सहमत है इस बात से? नहीं जी, बिल्कुल सहमत नहीं है। अजीत सिंह कह कर गए हैं कि कृषि बिलों में सुधार तो होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन बातचीत जो है वो किसानों से होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। बिल्कुल कानून ये जो है, ये काले कानून है, ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए। और समझे नहीं मेरा सवाल में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब जो है मन से वो बोल के गए हैं कि जो कृषि बिल है उनमें अगर सुधार होता है तो अच्छी बात है, लेकिन सुधार जो है वो किसानों से बातचीत करने के बाद हो। जो काले कानून है उनको तो वापस लिया जाए, वो कहना चाहते थे। कितना सहमत है उस बात से? सुधार तो हो जाना चाह, बात तो डीजल की पेट्रोल की भी आ गई, कहाँ तक के करेंगे? खेती इन तक करनी पड़ेगी, बैलू तय 100 रुपये लीटर ट्रैक्टर उधर खेती नहीं होने की, भूखे मर जाएंगे। और इन तक हम अपनी पूर्ति कर लेंगे, ना कि हम दिल्ली को भेज के। इन तक अपनी तो हम पूर्ति कर लेंगे। अब ट्रैक्टर घर खड़े क्या करें, तेल कहाँ था आवेगा? तो ये बैल पैसा मिलता नहीं, पेमेंट मिलता नहीं, गन्ने का गेहूं का कहीं का भी पेमेंट नहीं मिलता, तो कहाँ तक खावेंगे, क्या करेंगे? तो ये जो बैल बुग्गी लेके आए हैं, ये कहीं मैसेज है कि डीजल पेट्रोल महंगे हो गए तो अब किसान जो है इस पे चलेगा? हाँ जी, हाँ। आप बिल्कुल बिल्कुल, ये इस चीज़ का द्योतक है कि जो भी डीजल पेट्रोल के रेट डाउन हो रहे हैं, किसानों की आय जो दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ रहे हैं, वेट कम हो रहा है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, तो कौन सा फार्मूला ऐसा है कि हमें एमएसपी मिल नहीं रही जिससे हमारे रेट डबल हो जाएंगे? किसान कैसे डबल रेट हो जाएगा? ये तो हमें जो है अपना बंद करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मेरे कुछ भाई जो है अपनी खेती को नष्ट कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा नष्ट ना करें, बल्कि इस निकम्मी सरकार को ना बेचें, तब जाके जैसे पहले जब बाहर से मंगाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी खर्च होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी दिक्कत इनको आएगी। तो ये जो मोदी नहीं, ये पाखंडी है, ये घमंडी है, और इसके घमंड को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इकट्ठा है, और इसके घमंड को नीचे लाना 2024 में इसको पता लग जाएगा कि अभी तक तुम किसी से टकराए नहीं या किसान से टकराए हैं। जो किसान धूप, बरसात और सर्दी से नहीं घबराता, वो ऐसी ताकतों से घबराने वाला नहीं है। जिसके बच्चे जाके बॉर्डर पे इस देश की रक्षा करते हैं और जो इसकी लाश इस देश के तिरंगे में आती है, जब उससे नहीं घबराता, तो ये हिंदुस्तान का किसान किसी से घबरा वाला नहीं है। दिल्ली में पिछले 92 दिनों से ज्यादा किसानों को आंदोलन करते हुए हो चुका है, और लगातार गांव-गांव में जो है अब ये पंचायत मैसेज दे रही है सरकार को कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उनके जो हौसले हैं वो कम होते नहीं दिखेंगे, चाहे सरकार जितना चाहे उन पर सितम कर ले। उनको ये लगता है कि जो ये काले कानून है उनको वापस सरकार को लेना होगा, और अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो तख्ता पलट करने के लिए यहाँ किसान साफ तौर पर सरकार को मैसेज दे रहे हैं। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, बागपत गांव बानोली।